नमस्कार दोस्तों, मैं शेष नारायण त्रिपाठी, कार्यकारी संपादक दैनिक तरुण मित्र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से सत्ता के लिए संघर्ष जारी था। सत्ता का जैसा परिवर्तन हुआ है, जैसा महायुति के प्रति जनादेश आया है और महाविकास अघाड़ी को पूरी तरह पराजय मिली है, इस पराजय और विजय के पीछे क्या रहस्य है, आइए हमारे साथ आज हमारे कार्यालय में मौजूद हैं कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद कोहली जी। मैं मिलिंद कोहली जी से जानना चाहूँगा कि आप इस परिवर्तन को किस नज़रिए से देखते हैं। ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन ये ईवीएम और अडानी का विजय है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र अपना 2 नंबर का विधानसभा और क्षेत्र आता है और आर्थिक राजधानी है। इसमें पूरा देश का लक्ष्य है। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ है उसमें अडानी जीत गए और वो लोग पैसा जीत गया, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि देखिए 6-7 महीने पहले महाराष्ट्र के आराध्य देवत शिवाजी महाराज जी, उनका पुतला गिर गया, उसमें भ्रष्टाचार हो गया। बदलापुर में एक आबाल बालिके पे शोषण हो गया, उसका शारीरिक शोषण हो गया। ऐसे माहौल में जनता जनार्दन ये कैसे साथ दे सकती है, ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा संशोधन का भाग है। और बढ़ती महंगाई है, खेती वाले लोगों की जब भाव नहीं मिल रहा है खेती को, इधर की बेरोजगारी है, ये सब महाराष्ट्र का यो हाल देख के 6 महीने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये युति शासन जीत जाएगा। और कैसा या मैं एक्सेप्टेबली नहीं कर सकता हूँ कि कैसा है कि जो पार्टी ने आज नया पार्टी बनाया, बराबर है, वो जो है नया पार्टी वो तो 40-40, 50-50 सीट चुन के ला सकती है। महाराष्ट्र की जनता है, ये मेरा उनके ऊपर पूरा विश्वास है। वो स्वाभिमानी जनता है, वो पैसे पे कभी बेचने वाली जनता नहीं है। और उनने जो जनमत दिया है वो वोटिंग हुआ है, लेकिन वो ईवीएम के वजह से सब हुआ है। ईवीएम की वजह से ही कुछ जो हुआ है वो ये विजय मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। लेकिन ईवीएम का जो तकलीफ से वजह से ये चुन के आया है, उनका हम कांग्रेस के तरफ से और मिलिंद की तरफ से पूरी जांच करने वाली है। जो वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग मशीन है, ये इसमें हम लोग जांच करेंगे। और उसके ऊपर चुनाव के पहले ये सारे मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, बता रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर के महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने बहुत अच्छे ढंग से प्रचार किया, जनता को जो है समझाने का प्रयास किया। फिर भी जनता ने इस तरह का जनादेश क्यों दिया और इतने बड़े पैमाने पे जो है समर्थन किया है, उसको लेकर के क्या है? मैं इससे आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि महाराष्ट्र की जनता ये स्वाभिमानी जनता है। लेकिन ये जो पैसा का खेल और इनका जो ईवीएम का खेल है, इससे ये सब हुआ है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि महाराष्ट्र में ये सब जो रणनीति उन लोग ने बनाई बीजेपी सरकार ने या शिवसेना, बीजेपी और इन लोग ने, जैसा कि अभी चुनाव में आप महाविकास अघाड़ी के प्रमुख अंग हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव साहब की जो है शिवसेना, इन तीनों पार्टियों को इतना भी जो है सीट नहीं मिली है कि वो अपना विपक्ष का नेता चुन सके। ऐसे हालात में लोकतंत्र जो है कमजोर हो रहा है और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए आप किस तरह से जमीनी स्तर पे अगली अपनी रणनीति अपनाएंगे, थोड़ा 2 शब्दों में आप। मैं बताता हूँ, ये तो लोकशाही का पूरा खून हो गया। जो पार्टी प्रादेशिक पार्टी है, उद्धव सिंह जी की पार्टी है और शरद पवार जी की पार्टी है, ये तो महाराष्ट्र के मूल भूमि से जुड़े लोग हैं। मेरी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी 10-12 सीट नहीं निकाल सकते। ये तो पूरा संशोधन का विषय है। और हम अभी विधान परिषद में हमारा विरोधी पक्ष भी नेता नहीं बैठ सकता है। कुछ ऐसे नॉर्म्स है अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, बराबर है। तो अभी ये ऐसा होने के बाद ये तो सब हुकुमशाही काम कर रही है। जो ये अभी कैसा है ना कि जो
ये महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र का सौराष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो जिलेबी फाफड़ा वाली संस्कृति लाना चाहते हैं, इनको तो हम सबक सिखाने वाले थे और उनके पीछे उतना संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ता ये ईवीएम की वजह से हम लोग एक स्वाक्षरी मुहिम लेने वाले हैं, हमारे वरिष्ठ लोगों को भी मिलने वाले हैं और हम निवडणूक आयोग को एक साक्षरी अभियान करने के ईवीएम और ये जो जीत है अडानी की और ईवीएम की जीत है और हम डरने वाले लोग नहीं, हम कांग्रेस के लोग हैं, हमको कुछ डर नहीं लगता है। हमने हार जीत देखी है, 80 में देखी है, हार जीत होती रहती है। हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बलिदान दिया, जेल में गए, तो हम इन लोग को डरने वाले नहीं और इनके विरोध में संघर्ष करने वाले हैं। वो जो महाराष्ट्र का सौराष्ट्र बनाने वाले हैं, जो हमारी वड़ा पाव की संस्कृति घुमा के जो फाफड़ा जिलेबी और ढोकला खिलाने थे, उन लोग तो हम उसको सबक सिखाने सिवा ठंडा बैठने का खुद मिलिंद कोहली और ठाना कांग्रेस इसके विरोध में संघर्ष करने वाला है। तो महाराष्ट्र को सौराष्ट्र नहीं बनाने देंगे, ये आपने अभी कहा है, तो इसके लिए आप जमीनी स्तर पे उतर करके किस तरह का संघर्ष सत्ता के खिलाफ करना चाहेंगे, उसके बारे में दोस्तों। ये महाराष्ट्र है, ये आराध्य शिवाजी महाराज की भूमि है, इधर बाबा साहेब आम्बेडकर संतों की भूमि है, सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की भूमि है, समाज सुधारकों की भूमि है। ये भूमि पे हम लोग पहला समाज जो प्रबोधन करने का है, इसके विरोध में जो मनुवादी संस्कृति के लोग हैं, जो क्या बोलते हैं वो बीजेपी विचारों के लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोगों के लिए जो उनका प्रोपोगंडा है, वो प्रोपोगंडा कैसा झूठा है और ये इलेक्शन